तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं डेप्थ में। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये होता है या एनालॉग सिग्नल्स का मतलब ये होता है जो कंटिन्यूएशन में चेंज होते चले जाते हैं, जो कहीं स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर एक निश्चित तापमान तक घटता या बढ़ता रहेगा, वो चाहे हमारे शरीर का हो चाहे एटमॉस्फेयर का हो, ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है क्वांटिटी लगातार। इसलिए इसके जो सिग्नल्स रहते हैं वो जिगजैग रहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई एकदम पर्टिकुलर वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये चेंज होते रहते हैं। चाहे वो हाइट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, ये जो मेजरमेंट रहते हैं ये एक कंटिन्यूएशन में जो चीज चली जाती है नेचर के साथ, उन क्वांटिटीज को नापने का तरीका है एनालॉग सिग्नल्स, और इससे बना एनालॉग कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर या ऐसी डिवाइसेस जो इन मात्राओं को चेक करती हैं और उन्हें कंपैरेटिव स्टडी करके फिर उन्हें डिजिट्स में चेंज करती हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं, वो इस प्रकार है। ये भौतिक मात्राएं को नापकर उन्हें अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर थर्मामीटर का, उससे कंपैरेटिव हाइट तक बढ़ाते हैं टेम्परेचर को और उसे फिर हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये डायरेक्ट चेंज नहीं करते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी तक लेके जाते हैं और उसे हम मेजर करते हैं। सेकंड है भौतिक मात्राएं, जैसे ताप, दाब, लंबाई और चौड़ाई आदि, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एनालॉग कंप्यूटर्स में यूज आती हैं। थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता पर पारा तुलनात्मक तापमान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसका रीजन यह है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में ही मात्राओं की जरूरत पड़ती है और इनसे रिलेटेड वर्क ही इंजीनियरिंग और विज्ञान में होता है। इसी कारण से ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स है ये उन क्षेत्रों में काम में आता है। किसी पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल को मापकर लीटर में बताता है, ये इसका एग्जाम्पल है। यह मात्राओं को लगातार मेजर करते हैं, एक लिमिटेड मान पर यह लगातार मात्राओं को मेजर करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले कंप्यूटर, शिप्स जहां प्रेशर, दाब, हाइट, इन क्वांटिटीज पर वर्क किया जाता है, इनको मेजर किया जाता है। एक एल्टीट्यूड पर जब प्लेन उड़ता है तो उसमें कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर होना जरूरी है, कितनी हाइट तक वो जा सकता है, इन सभी चीजों के लिए मेजर करने के लिए एक कंप्यूटर की जो आवश्यकता होती है वो एनालॉग कंप्यूटर के मदद से ही कंप्लीट होता है। सबमरीन, रेफ्रिजरेटर, स्पीड मीटर एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं एनालॉग के। तो मेरा ऐसा मानना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है वो पूरे तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर में, और डिजिटल कंप्यूटर में जो खासियतें होती हैं उनके बारे में बातें करते हैं। इनमें कंप्यूटर आते हैं जो गणना करते हैं, इनमें वो कंप्यूटर्स आते हैं जो गणना करते हैं, मतलब ये रिजल्ट डिजिट्स में देते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में देते हैं, ये कैलकुलेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर लार्ज कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को स्पीड से करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि कहीं पे लार्ज कैलकुलेशंस है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स का यूज है, इस तरह की प्रोसेसिंग करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना डिजिट्स में, ये सब काम होता है डिजिटल कंप्यूटर का। थर्ड पॉइंट है इन कंप्यूटर में कोई भी नई एप्लीकेशंस को केवल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को चेंज करके हम चला सकते हैं, जिसके लिए हमको बहुत ज्यादा हार्डवेयर को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। यदि हमको डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क करना है, हमें केवल MS ऑफिस वर्ड वाले प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। वहीं यदि हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो .NET का सॉफ्टवेयर केवल इंस्टॉल करके हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हमको एक संगीत सुनना है तो उसके लिए या तो ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर जैसी किसी भी तरह के हार्डवेयर को प्लग एंड प्ले करके हम सुन सकते हैं। ये विश्वसनीय शुद्धतम मान को देते हैं, साथ ही सस्ते होते हैं। शुद्धतम मान को देने का मतलब है डेसिमल पॉइंट्स तक ये बहुत शुद्धतम मान देते हैं। ये सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ ही चुका है कि 3rd और 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो रहते हैं वो काफी हाई पावर कैपेसिटी के रहते हैं, इस कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी पूरा करते हैं और इस कारण से ये एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं।
जो एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। डिजिटल कंप्यूटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज से अफेक्टेड नहीं होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर्स में यही एक मेन डिफरेंस है कि एनालॉग कंप्यूटर जो रहते हैं वो इसी पर डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं, नॉइज पे डिपेंड होते हैं। टेम्परेचर, नॉइज, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है एनालॉग कंप्यूटर पे, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर पे इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। तो आप अब ये बात जान चुके हैं कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि एनालॉग कंप्यूटर जैसा फास्ट होता है वो भी क्वालिटी होती है, और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी इस कंप्यूटर में होती है। हाइब्रिड का मतलब होता है कोई दो टेक्नोलॉजी का मिला हुआ रूप। इसके साथ ही जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूअस डेटा मिलता है, उस तरह के गुण होते हैं कैप्चर करने के, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को भी फास्ट कैलकुलेट करके एक आंसर निकाला जा सकता है। यह गुण होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। इसका सेकंड पॉइंट है, एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के तापमान व रक्तचाप को मापकर उसे डिजिटल मान में परिवर्तित कर देती है, जिससे रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत ही पता लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, ऐसे कंप्यूटर पेट्रोल पंप में क्वांटिटी और उसके प्राइस को क्विकली मेजर करके रिजल्ट दे सकते हैं, जिससे टाइम भी बचता है और एक्यूरेसी भी हमेशा बनी रहती है। इसके गणना करने की स्पीड तेज होती है। क्यों तेज होती है? क्योंकि इसमें आईसी चिप का भी उपयोग होता है, एनालॉग प्रॉपर्टीज का भी उपयोग होता है। लास्ट पॉइंट है, ये बहुत बड़ी इक्वेशन को जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो अकेले बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करना एक्यूरेसी के साथ संभव नहीं हो पाता, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में सॉल्व होने की स्पीड थोड़ी कम होती है और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों का मिला जुला रूप रहता है और किसी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को वो जल्दी से कंप्लीट करके एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हुए 3 प्रकार के कंप्यूटरों के टाइप्स।